ये है नई होंडा SP 125 का 2025 मॉडल और ये है होंडा SP 125 का 2024 मॉडल। अभी तक ये लेटेस्ट मॉडल था, लेकिन अब ये लेटेस्ट मॉडल हो चुका है। तो इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए भाई वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनके फ्रंट डिज़ाइन से। यहां पर आप देखेंगे नई हेडलाइट और इसमें भी वही हेडलाइट है जो पहले आती थी। अब इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आपको पता चलेगा कि अंतर क्या है। तो यहाँ पर आपको दूर से ही पता चल जा रहा है कि राइट वाली बाइक में जो नया मॉडल है इसमें आपको 2 DRL यहाँ पर मिलते हैं, ये और ये। इसकी वजह से ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और इसमें सिर्फ LED मिल रही है, इसमें DRL आपको नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये नया अंतर आपको देखने को मिलेगा कि 2025 में आपको होंडा SP 125 में नई हेडलाइट मिल रही है विथ DRL के साथ। और इंडिकेटर पहले भी वही थे और इंडिकेटर आज भी वही है, आप देख लें दोनों के इंडिकेटर सेम हैं। तो इनको बंद कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका जो ये वाइजर का ग्लास है, ये विंड स्क्रीन और यहाँ पर विंड स्क्रीन, यहाँ पर अंतर है, मतलब ये चीज़ नया है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़, तो ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब ये वाइजर भी चेंज हो गया है, मतलब इसके वाइजर में, विंड स्क्रीन और हेडलाइट में, तीनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप मडगार्ड देखेंगे वही है। यहाँ पर दोनों एक साथ देखें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, दोनों मडगार्ड सेम है। ये डिस्क ब्रेक वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्रम ब्रेक वाली बाइक दिखा रहा हूँ। इसमें डिस्क ब्रेक भी आती है बट अब ये नहीं आएगी क्योंकि अब ये बंद हो जाएगी। ये वाला मॉडल आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि फ्रंट से क्या अंतर है। अब वाइड एंगल कर लेता हूँ और आपको साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मॉडल और डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है भाई। यहाँ पर आप देख लो कोई अंतर नहीं है मॉडल और डिज़ाइन में, लेकिन ग्राफिक्स में आप देखेंगे बदल चुके हैं। जैसे SP लिखा रहता था वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये नए ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। साइलेंसर भी वही है, लेकिन इंटरनली चेंज है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे डिज़ाइन वही है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। तो साइड से अगर आप देखेंगे तो कोई भी अंतर नहीं है दोनों बाइकों में, लेकिन जैसे ही आप रियर लुक देखेंगे तो अंतर आ जाएगा। सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है ओल्ड SP की लाइट और ये है न्यू SP की लाइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे M टाइप का लिखा हुआ है, ये देख लें तो ये इसमें पूरा आपको ऐसा लगेगा कि आप होंडा SP 160 देख रहे हैं और यहाँ पर ये SP 125 की तरह ही दिखती है। तो ये अंतर है भाई रियर में। और मैं एक चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ जो आ रहा है, यहाँ पर पेंच लगा हुआ है, यहाँ पर पेंच लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे नहीं लगा हुआ है। ये देख लो नहीं लगा हुआ, मतलब ये प्लेट भी इसकी चेंज हो गई है। बाकी काउल, साइड पैनल, ये सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। ड्रम ब्रेक वही है 130 mm की। 100 mm का टायर पहले भी आता था, ये आप देख लो, और 100 mm का टायर आज भी आ रहा है। ये देख लो, अब 100 mm का टायर आज भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों पहले हाँ एक बार सीट दिखा देते हैं। सीट में कोई अंतर नहीं है, सियाई टैंक काउल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाई अब आएगा आपको अंतर देखने का मज़ा। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, देखो पहले तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको सिंपल ये क्लच की स्विच मिलती है जो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर इस स्विच को चेंज कर दिया गया है, इसमें 2 स्विच लगाई गई हैं और इसको कवर्ड कर दिया गया है जिससे वो दिखे ना। तो यहाँ पर ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ये सिस्टम है और ये यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट ये किल स्विच का काम करती थी जो कि अब हटा दी गई है। अब इसमें आपको न्यू मॉडल में किल स्विच नहीं मिलेगी। और बाकी ये डिस्क ब्रेक है और ये ड्रम ब्रेक है, बट एक्सीलरेटर में आपको 2 वायर पहले भी मिलती थी, 2 वायर आज भी मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों ये है सबसे बड़ा चेंज। ये देखो इसमें 4 ऐसे बटन दी गई हैं
बैक, इधर उधर, लेफ़्ट राइट, अप एंड डाउन, ये है बटन। यहाँ पर पास की बटन पहले भी ऐसे ऐसे मिलती थी, आज भी ऐसे मिल रही है। बाकी सब चीज़ें, हॉर्न और इंडिकेटर सब सही है। तो ये चीज़ इसमें यहाँ पर, तो ये नया अपडेट है, इसकी वायरिंग नई है, क्लच योक नया है, सब कुछ नया है। ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया मज़ा। अब आते हैं, ये रही चाबी, ये रही चाबी, कोई अंतर नहीं। अब करते हैं ऑन। ये देखो, ये है ओल्ड मॉडल का मीटर, ये देखो ये है न्यू मॉडल का मीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अंतर क्या है देखो, पहले इस वाले में देखोगे फ्यूल मीटर, यहाँ पर आपको ये बताएगी स्पीड, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर सेलेक्ट की बटन है जिसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये रियल टाइम माइलेज आपको बताती थी, एवरेज बताती थी, रेंज बताती थी, इतनी सारी चीज़ें आपको ये बताती थी। लेकिन इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ रही है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो, पहले तो ये वार्निंग दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि इसमें सर्विस के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी तो अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा जैसे इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, आरपीएम मीटर भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आरपीएम मीटर नहीं मिलता था। ठीक है भाई, तो आरपीएम मीटर इसमें आपको मिल रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, 2 ट्रिप मीटर मिल रहा है। और ये बटन जब आप दबाएंगे, ये देखो यहाँ पर फ्यूल का है, ये नीचे 0, यहाँ पर ये सेटिंग का। अब सेटिंग में अगर घुस जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है कि हम इसके इंटरनली देखें, बट ये देखो कि ये नया टीएफटी मीटर मिल रहा है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। कॉल एसएमएस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ डिफरेंस आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा कि मतलब मीटर में ज़बरदस्त अपडेट हो गया है। अब इसको कर देते हैं ऑफ़ और कुछ नई चीज़ें आपको दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके साइलेंसर में यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर। ठीक है भाई, और इसके साइलेंसर में नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ऑक्सीजन सेंसर नहीं है, और अगर यहाँ से दिख रहा हो, यहाँ से उतना दिखेगा नहीं। कुल मिला के यहाँ नहीं है, और यहाँ पर आपको ये सेंसर देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साइलेंसर में लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है। तो मतलब कि ये OBD2B वाला मॉडल है और ये OBD2A वाला मॉडल है। तो इसलिए ये अंतर इन दोनों बाइकों में दिया गया है। तो इतने अंतर तो आपने देख लिया, लेकिन प्राइस में भी भैया ज़बरदस्त अंतर है। जैसे ये वाली अगर आप लेते हैं ड्रम ब्रेक वाली, 1,06,000 रुपये मिलती। अभी वो इसमें ड्रम अभी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इसका डिस्क वाला मॉडल लेते तो 1,11,000 रुपये का था, लेकिन अभी 1,17,000 रुपये का ये वाला मॉडल हो चुका है। सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ये बस अड्डे पर शोरूम है, आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है कि ये अंतर है प्राइस में। पहले से 5 से 6,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, अपनी हेडलाइट, अपनी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अपडेट दी गई हैं। तो भैया ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगी। अगर इंजन की बात करें तो इंजन वही है, 124 सीसी का, 10.7 HP की पावर है, 7500 RPM पर, 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 RPM पर, 790 mm सीट हाइट है, 160 mm इसका व्हील ग्राउंड क्लियरेंस है, 118 किलोग्राम इसका वजन है, 11 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, 240 mm की डिस्क ब्रेक आती है, और ABS नहीं मिलता है। माइलेज 60 के आसपास मिलती है। तो इतने सारे अंतर के साथ ये बाइक आती है भाई। अब इसमें जितने भी अंतर थे मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब छोटा मोटा कोई रह गया हो तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। माइलेज 60 के आसपास मैंने बता दी है, 60 प्लस भी हो जाएगा, 60 से कम भी हो जाएगा, जैसा आप चलाएँगे वैसे मिलेगी। अब ये बाइक उपलब्ध है सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए कमेंट करें, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।